इस दुनिया में हर रहस्य का जवाब तर्क नहीं होता। कुछ कहानियां ताले में बंद होती हैं और कुछ इंसानों के जहन में। कुछ डर छुपा होता है हवेली की दीवारों में, तो कुछ दबी हुई चीखों में, और कुछ किस्से इतने खौफनाक कि उन्हें सुनते ही रूह कांप जाती है। यहाँ हम वही कहानियां सुनाते हैं, सच्ची, झकझोर देने वाली और आपके दिल में उतर जाने वाली। अगर आप बहादुर हैं, अगर आप अंधेरे से डरते नहीं हैं, तो चलिए हमारे साथ एक ऐसी यात्रा पर जहां हर मोड़ पर हो सकता है मौत से सामना। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी मंगल चैनल। यहाँ कहानियां नहीं, चीखें गूंजती हैं। आज की कहानी में है एक पुराने गांव में एक रहस्यमय चिट्ठी ने दहशत फैला रखी थी। कहा जाता था कि जो भी इस चिट्ठी को पढ़ता वह 7 दिनों के अंदर किसी भयानक और रहस्यमय मौत का शिकार हो जाता था। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे, यह चिट्ठी एक कफन में लिपटी मिलती है और इसका हर शब्द मौत का न्योता देने जैसा होता है। हम बात कर रहे हैं साल 1983। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव राजपुर में हर कोई अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त था। बारिश का मौसम चल रहा था। एक रात गांव के एक गरीब मजदूर शामू ने गांव के बाहर पुराने शमशान घाट के पास एक सफेद कपड़े में लिपटी चिट्ठी देखी। उस पर लाल स्याही से लिखा था, मत खोलना, मत पढ़ना, यह मौत की चिट्ठी है। लेकिन गरीबी और भूख के चलते शामू को लगा कि शायद कोई अमीर आदमी ने मजाक किया है और इससे कपड़े में पैसे और कीमती चीजें हो सकती हैं। जैसे ही शामू ने कपड़ा खोला, एक सड़ी गली पीले कागज की चिट्ठी सामने आई। बदबू ऐसी जैसे किसी लाश से आ रही हो। उसने लिखा, पढ़ना शुरू किया। मैं वो हूं जो कभी जिंदा थी, अब हर शब्द में हूं। जिसने मुझे मारा वो सजा भुगत चुका है। अब जो भी मेरी कहानी पढ़ेगा वह मेरी पीड़ा से गुजरेगा और मरेगा उसी तरह जैसे मैंने मरण पाया, तड़प कर, जल कर, चीख कर। शामू ने पूरा पत्र पढ़ा और 7वें दिन गांव वालों ने उसकी जली हुई लाश कुएं के पास पाई। उसका चेहरा पहचान से बाहर था। ना आग का कोई स्रोत, ना कोई दुश्मनी, बस चुप्पी और डर। शामू की मौत के बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। उसके घर में कोई भी रात को टिक नहीं पाता था। उसकी पत्नी गुड़िया कहती थी कि शामू की आत्मा उसे पुकारती है। उस चिट्ठी को वापस रख दो, वापस शमशान में। गांव के सरपंच ने गांव के पुजारी पंडित शंकर लाल से बात की। पंडित जी ने बताया कि यह चिट्ठी विज्ञप्त आत्मा की है जिसे बिना उचित क्रिया के मारा गया था और उसका अंतिम संस्कार गलत तरीके से हुआ। उसकी आत्मा ने अपनी पीड़ा को शब्दों में पिरोया है और अब वह पत्र एक श्राप बन चुका है। पंडित जी ने खोजबीन की और एक पुरानी डायरी खोज निकाली जो 1890 की थी। उसमें लिखा था कि उस समय गांव की एक विधवा लड़की चंपा को डायन कहकर जिंदा जला दिया गया था। लोगों ने कहा था कि वह बच्चों को खा जाती है, जबकि असल में गांव के जमींदार ने उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की थी और उसके इनकार पर उसे बदनाम करवाकर मार डाला। मरते समय चंपा ने कहा था, मैं लौटूंगी, अपनी पीड़ा को हर शब्द में समझाऊंगी और जो भी उसे पढ़ेगा मेरी मौत को जिएगा। मास्टर रामकिशोर जो गांव में नई नई कहानियां और किताब इकट्ठा करते थे, उन्हें जब ये चिट्ठी मिली तो उन्होंने उसे पढ़ डाला। 7 दिन नहीं बीते और उनके घर में आग लग गई, मगर आग सिर्फ एक कमरे में लगी, उसी में जहां वो चिट्ठी रखी गई थी।
राम किशोर की मौत दम घुटने से हुई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है उसके फेफड़े राख हो चुके थे, जैसे अंदर से जले हों। तीसरी मौत हुई नरेश की, जो शहर से आया एक पत्रकार था। उसने इसे फेक किलिंग स्टोरी मानते हुए एक रिपोर्ट बनाई और टीवी पर प्रसारित किया। कफन की चिट्ठी का एक भ्रम है। कफन की चिट्ठी एक भ्रम है। 7वें दिन लाइव शो के दौरान उसे अचानक झटके आने लगे और वह चीखने लगा, चंपा आ रही है, आग आग, मुझे माफ कर दो। उसकी लाश उसी रात अपने होटल के बाथरूम में मिली। दीवारों पर नाखूनों से खोंच कर लिखा था, मैंने पढ़ा था, मैं मर गया। पंडित शंकर लाल ने कहा कि अगर कोई सच्चे दिल से उसे आत्मा की पीड़ा को समझे और चिट्ठी पढ़ते समय दया, क्षमा और मुक्ति की भावना रखे, तो शायद चंपा की आत्मा को शांति मिले और शाप खत्म हो। राधिका गांव की एक 22 वर्षीय लड़की, जिसने खुद अपने माता पिता को उस चिट्ठी के कारण खोया था, आगे आई। उसने नवरात्र के दौरान व्रत रखे, मंदिर में 9 दिन तक देवी की आराधना की और फिर एकांत में चिट्ठी को पढ़ा। उसने पत्र हर शब्द के बाद प्रार्थना की, हे चंपा दीदी, तुम्हारी पीड़ा गलत थी, लेकिन अब मुक्ति पाओ। तुम्हें अब जलाया नहीं जाएगा, बसाया जाएगा। उसने वही पत्र शमशान में बने पुराने चंपा मंदिर में जलाया, लेकिन एक विशेष मंत्र के साथ, जिससे आत्मा को शांति दी जाती है। उस रात राधिका को सपने में चंपा आई, शांत, सुंदर और मुस्कुराती हुई। कहती है, अब कोई नहीं मरेगा, मेरी चिट्ठी अब राख हो गई है, लेकिन मेरी कहानी जिंदा रहेगी, ताकि और कोई चंपा ना बने। आज राजपुर गांव में चंपा स्मारक बना है। गांव वाले वहां दीप जलाते हैं और कोई भी अकेले रात में वहां नहीं जाता। चिट्ठी अब नहीं मिलती, लेकिन कहते हैं अगर कोई किसी और को नुकसान पहुंचाता है, झूठ बोलता है या किसी और की जिंदगी तबाह करता है, तो चंपा की आत्मा उसके सामने आती है, सिर्फ एक सवाल के साथ, तुम्हें भी पढ़नी है कफन की चिट्ठी? कफन की चिट्ठी कोई कहानी नहीं, चेतावनी है। मत ढूंढो, मत पढ़ो, वरना शायद अगला नाम तुम्हारा ही हो। तो यह थी आज की डरावनी दास्तान। लेकिन याद रखिए, डर वहीं खत्म नहीं होता जहां कहानी खत्म होती है। हो सकता है अभी भी कोई साया आपके आसपास मंडरा रहा हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं अगली कहानी कौन सी हो, और हाँ, कहानी मंगल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली बार जब अंधेरा हो आप अकेले ना हो, क्योंकि हम फिर लौटेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए डर के साथ। तब तक के दरवाजे बंद रखिए और परछाइयों से सावधान रहिए। शुभ रात्रि। अगर हो सके तो बिना डर के सोइए। धन्यवाद।